सो गाइस, PYQ सीरीज़ के सेकंड लेक्चर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 to 11। सो स्टार्ट करते हैं 6 से। फार्माकोडायनेमिक इज़ द स्टडी ऑफ। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि फार्माकोडायनेमिक्स होता क्या है। फार्मेसी की दो ब्रांच में से एक है फार्माकोडायनेमिक और दूसरा होता है फार्माकोकाइनेटिक। सो फार्माकोडायनेमिक होता है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। हमारी बॉडी में ड्रग क्या करती है। ड्रग हमारी बॉडी में कुछ करती है तो वो फार्माकोडायनेमिक्स में आता है। अगर हमारी बॉडी ड्रग के साथ कुछ करती है तो वो आता है फार्माकोकाइनेटिक्स में। नाउ टू द दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 है, एंटीडोट ऑफ बेंजाडाइजेपिन इज। बेंजाडाइजेपिन एक ड्रग है जिसका एंटीडोट क्या है। एंटीडोट का मतलब है अगर हमको इसकी पॉइजनिंग हो गई है तो हम ऐसी कौन सी ड्रग लें, ऐसी कौन सी दवा लें जो जिससे इसकी पॉइजनिंग ठीक हो जाए, यानी एंटीडोट। सो द फर्स्ट ऑप्शन इज N-एसिटिलसिस्टीन, सेकेंड ऑप्शन इज फ्लूमाजेनिल, third option is barbiturate, fourth option is naloxone. So the correct option is flumazenil. Flumazenil is the antidote of benzodiazepine. Question number 8 की तरफ आते हैं। Valproic acid is a। Valproic acid क्या है? एंटी एमिटिक है, यानी वॉमिटिंग इन सब में यूज़ किया जाता है, या एनाल्जेसिक है मीन पेन किलर है, या एंटी एपिलेप्टिक्स है, एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं, या एंटासिड्स है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एंटी एपिलेप्टिक्स। वेलप्रोइक एसिड इज द एंटी एपिलेप्टिक्स। ये एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट डोज ऑफ मॉर्फिन दैट कुड प्रूव लीथल टू एन ह्यूमन बीइंग। तो हमें इस पूरे क्वेश्चन में दो कीवर्ड दिए गए हैं। फर्स्ट कीवर्ड इज मॉर्फिन, दैट इज ड्रग, और सेकंड कीवर्ड है लीथल। लीथल का मतलब होता है हार्मफुल, जो डेथ भी कॉज कर सकता है। यानी यूजफुल पूछा है मॉर्फिन का या लीथल, तो लीथल पूछा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 250 mg। 250 mg इज़ द क्वांटिटी जो हमारी बॉडी के लिए लीथल है। इसका मतलब 500 तो देना ही नहीं है बिकॉज इससे ज़्यादा है। अब 10th क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो 10th क्वेश्चन में दिया है अ ड्रग दैट डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ अनदर ड्रग इज कॉल्ड। ऐसे उस ड्रग को क्या बोलेंगे जो दूसरे ड्रग की एक्टिविटी को घटा देती है। ऐसी ड्रग को क्या बोलेंगे? एंटागोनिस्ट बोलेंगे, एगोनिस्ट बोलेंगे, सिनर्जिक बोलेंगे, या एडवर्स इफेक्ट बोलेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एंटागोनिस्ट। अगर कोई ड्रग दूसरी ड्रग के इफेक्ट को घटा देती है तो उस चीज़ को बोलेंगे एंटागोनिस्ट। अगर कोई ड्रग दूसरे ड्रग के इफेक्ट को बढ़ा देती है तो उसे बोलेंगे एगोनिस्ट। इसका रिलेशनशिप हो जाएगा माइनस, इसका रिलेशनशिप हो जाएगा प्लस, क्योंकि ये उसकी वैल्यू को ऐड ऑन करेगी, इंक्रीज करेगी, उसकी इफिकेसी को बढ़ा देगी। इसका नेगेटिव। ये सिनर्जिक, यानी ये उसी की तरह मिमिक करेगी, और एडवर्स मीन्स ये निगेटिवली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। यूजुअल डोज ऑफ रिफेम्पसिन इज टू बी एडमिनिस्टर्ड इज। बेसिकली ये क्वेश्चन लिटिल बिट टफ तो होते ही हैं, लेकिन अगर हमको ये क्वेश्चन याद रहते हैं एग्ज़ाम में तो ये हमारे मार्क्स, एटलीस्ट 1 मार्क का क्वेश्चन है तो ये इंक्रीज़ कर देता है। जो बाकी सारे एस्पायरेंट्स कैंडिडेट इस क्वेश्चन को गलती करने में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है, कि मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दूसरे कैंडिडेट ये वाला क्वेश्चन गलत करेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसे क्वेश्चन लर्न है तो ये आपको सीधा बेनिफिट देंगे। सो द यूजुअल डोज ऑफ रिफेम्पसिन इज़ टू बी एडमिनिस्टर्ड इज़ 450 to 600 mg पर डे, इतना देंगे। ये क्वेश्चन एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लर्न कर लें, वरना CGSS में पूछा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं PYQ सीरीज़ के 3rd पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू।